तो सब किसान वर्ग बिल्कुल अंधेरे कुएं में चले जाएंगे। ये तो थोड़ा सा पता सबको है, लेकिन थोड़ा सा न्योता सा दिया जाए आदमी तो सब आ जाएंगे। 26 तारीख की काल देर की चौध रही हो कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचना है, ट्रैक्टरों से, अपनी कारों से, अपनी मोटरसाइकिलों से। तो शायद ज़्यादा लोग यहाँ होते, क्योंकि युवाओं के साथ उन्हीं की लड़ाई हम लड़ रहे युवाओं की, और युवाओं का हमारे साथ आना बहुत ज़रूरी है। और उनके जोश को और उनके होश को भी कंट्रोल आप लोग जैसे बुजुर्ग करेंगे, उनके साथ आप लोग रहेंगे तो वो भी संभल के चलेंगे, आप लोगों के दिशा निर्देश पे चलेंगे। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना कि आप इस मुहिम में आप लोग भी थोड़े दिन धर्मशाला का ख्याल थोड़ा छोड़ के, आप लोग भी चौधरी आदमी हैं, अगर आप लोग भी एरिया में एक कार लेके, दो कार लेके अगर आप लोग भी एरिया में निकलेंगे, जो लोग जिन तक वैसे पता सबको है, लेकिन अगर एक बार आप लोग जाके कहेंगे तो वो सभी लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। आज 17 तारीख होगी ना, शायद 17 हो गई है, तो 23 तारीख का दिल्ली पहुंचने का कर रखा जी ट्रैक्टर ट्रालियों से। तो आप सभी भी जैसे अभी 3-4 दिन हैं, 3-4 दिन तक आप भी मेरी आप लोगों से प्रार्थना के लिए आप अपने एरिया के गाँव में जाएँ और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको दिल्ली जाने के लिए बोलें। देखिए 3 काले कानूनों के बारे में आप सबको ज़्यादा पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ तक पहुँचे तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना कि गुरुनाम जी के आदेश पे, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने युवा साथियों को भी और आप लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें ये जीतनी है हर हाल। तो यही संदेश आप लोगों के बीच में लेगा, हमारे बीच में हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरुनाम जी जो हम संगठन के लिए आए थे यहाँ, तो कि हमारा ऐसा सिस्टम बन जाए, नेटवर्क भी हमारा जो भी मैसेज है वो धरने से सीधा उनके पास आ जाए, और उसके लिए हमें अच्छा सहयोग मिला यहाँ पर। और उन्होंने कहा भी हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, और बहुत भारी तादाद में यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली और आदमी भी जाने के लिए तैयार हैं, और लंगर के लिए भी ये बहुत सुविधा कर रहे हैं, जा रहे हैं पहले से भी, लेकिन 23 तारीख को भारी मात्रा में ये यहाँ से चलने के लिए तैयार जी। तो आज क्या निर्णय लिया गया है? आज निर्णय तो यही लिया गया कि एक तो संगठन बनाने के लिए, और बाकी 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे 23 तारीख को यहाँ से निकलने के लिए सभी साथियों से प्रार्थना की है, और उनका ऐसा मिला है कि वो बहुत मात्रा में भारी संख्या में जाने के लिए तैयार। गणतंत्र दिवस की किस तरह की तैयारी किसानों की है? गणतंत्र दिवस की ये बात है कि हमने 26 तारीख की काल दे रखी है सरकार को, क्योंकि पहले भी हमने मीटिंगें तो बहुत कर ली हैं, लेकिन हमने कहा भी ये आखिरी मौका है सरकार का, या तो इससे पहले हमारी बात मान ले, नहीं तो 26 तारीख को हम गणतंत्र दिवस पे हम भी दिल्ली के अंदर परेड करेंगे। लेकिन वो उससे पहले या तो हमारी बात को सुन ले, लेकिन सरकार अभी सुन नहीं रही। उन्होंने एक और तारीख दे दी, 19 तारीख के बाद क्या आता है रुझान सरकार का, उसके बाद फिर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक करके क्या निर्णय लिया जाएगा वो बाद की बात है। हम तो यहाँ सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 23 तारीख को भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचेंगे, तो हो सकता है सरकार पहले ही कोई ना कोई बात हमारी मानने के लिए तैयार हो। किसान नेता जो गुरनाम है, उनका कोई संदेश किसानों के नाम आया हो? हाँ जी, उनका संदेश सीधा है भाई, या तो 26 तारीख तक हमारी बात मान लें, नहीं तो हम आगे जो भी कदम उठाएंगे वो सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला। खुला चैलेंज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो भाई हमें 2 महीने हो गए हैं, ऐसी सरकार पहली बार मिली है जो कि 2 महीने से किसानों की किसी की बात सुन नहीं रही है। यानी अब तक तो वैसी सरकार होती, 70 से ऊपर आज तक हमारे आदमी ठंड में मर चुके हैं, ये एक्सीडेंट होकर मर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जो नहीं रेंग रही है। तो अब मजबूरी में उनको कहना पड़ा है कि 26 तारीख से पहले तो हमारी बात को मान ले, नहीं तो हमारे को मजबूरी में दिल्ली में परेड करनी पड़ेगी, और जिससे सरकार के गले की फांस बन। तो कमेटी क्यों बनानी पड़ रही है आप लोगों को? कमेटी तो वैसे हमारा कमी पड़ रही है वहाँ पे? हाँ जी, कमेटी का ये है कि हो सकता है हम सोच के चल रहे हैं कि भी ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है, सरकार ना मानी, जैसा कि सरकार का रुझान है। हम 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 सितंबर को पिपली में किया था हमने आंदोलन, उसके बाद लगातार चल ही रहा है, और 2 महीने से हम दिल्ली में बैठे हैं। ये ऐसी सरकार है कि जो सुन नहीं रही है। हो सकता है ये आंदोलन और भी लंबा चल सके, तो ये ज़रूरी है कि नेटवर्क बनाए बगैर इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन ये हमारी मजबूरी है इस लड़ाई को जीतना, क्योंकि हमारे जीवन का सवाल है, हमारा अस्तित्व का सवाल है, तो इसको हमें हर हालत में जीतना ही है। तो जीतने के लिए तो ये है कि हमें नेटवर्क ग्राउंड तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आए थे कि हमारा गांव का आखिरी आदमी भी हमारे संगठन के साथ जुड़ जाए, तो हमारे को जो भी मैसेज देना पड़े, ताकि हर आदमी के
गांव के आखिरी आदमी तक हमारा मैसेज पहुंच जाए और जो भी हम कॉल देना चाहें वो हमारे साथ जुड़ जाए और वहां पर पहुंच जाए जैसे भाई मैसेज। सरकार की जो मंशा है वो कभी SYL के मुद्दे पर, कभी कमेटी के मुद्दे पर इसको राजनीतिक रंग देने पर लगी हुई है, तो क्या इसमें कामयाबी मिलेगी सरकार को? ऐसा है जी, सरकार ने आज तक ये कांग्रेस का आंदोलन बनाया, खालिस्तानी बनाए, आतंकवादी बनाए, पता नहीं क्या क्या गैंग टुकड़े गैंग बनाए, पता नहीं किस किस का आंदोलन बनाया, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाई और हमारे संगठन को तोड़ने में भी उसने पूरे जोर लगा लिए। और पहले भी 9 मीटिंग हो चुकी हैं, 9 मीटिंग के अंदर वो कह चुकी हम एक कमेटी बना लेते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चे ने कोई उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो कमेटी वो बनाते हैं वो एक फर्जी है। जब हम कहते हैं भाई हमारी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, ये 3 का आपने जो बनाए हैं एग्रीकल्चर के, इनको वापस ले लीजिए, हमने इसको मांगा नहीं था, आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं। वो कहते हैं आपके भले की बात है। इतना तो सभी किसानों को, जो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, जज हैं रिटायर, सभी कहते हैं किसानों के मौत के वारंट हैं, लेकिन खाली एक मुख्य गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ही पता है भी ये किसानों के हक में है, तो वो मान नहीं रहे इस बात को, वो अड़ी है। तो हम ये कहते हैं भी इनको वापस ले लीजिए, इनको वापस लेने और MSP की गारंटी देने के सिवाय हम किसी बात पे भी सहमत नहीं। आपका शुभ नाम? करम सिंह मथाना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा।